दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बोर्ड पेपर में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ कंपटीशन का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आज हम सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा इसके एडवांस क्वेश्चंस की वीडियो आगे बनेंगे और भी बेहतर पढ़ाई के लिए आप हमसे ऑफलाइन और जूम ऐप पर जुड़ सकते हैं। वीडियो इस प्रकार बनेगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र एक साथ पढ़ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले पहली चीज़ जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, आपके सामने एक ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का हो सकता है। इसमें हमको कैसे पता चले कि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखिए, जब भी हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए होगा तो हमको एक इंटरवल दिया जाएगा या हम इंटरवल निकालेंगे, क्योंकि ये फंक्शन अगर यहाँ पर एक स्लोप खींची जाए, टेंजेंट खींची जाए, इसका अगर टेंजेंट खींचे तो ये कैसा है, थीटा कितना होगा, लेस देन 90। अगर थीटा 90 से बिलो है तो हमने एक सूत्र पढ़ा है स्लोप का, tan थीटा, और tan 45, tan 30, tan 60 कुछ भी रख दें, अगर थीटा 0 से 90 के बीच का है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब ये स्लोप पॉजिटिव देगा, धनात्मक देगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। स्लोप इज पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर यहीं पर हम जाएं, इस पॉइंट पर पकड़ें, इस पॉइंट पर यदि एक स्लोप खींची जाए कुछ ऐसे बनेगी। अगर इस स्लोप में हम एंगल नापे, एंगल कहाँ से नापा जाता है, एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे ही हमने एंगल नापा ये मोर देन 90 होगा। अगर मोर देन 90 होगा तो tan, आपने पढ़ा है ASTC, इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, 0 से 90 सारे पॉजिटिव, 90 से 180 साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप आपका मोर देन 90 है, मोर देन 90 है तो tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, झुकाव पॉजिटिव है या एंगल 0 से 90 के बीच का है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर एंगल 90 से ज़्यादा है या स्लोप निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात आती है कि किसी भी फंक्शन का स्लोप कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का स्लोप कैसे निकालें, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं कि tan थीटा वाला पढ़ा है, y बराबर mx प्लस c वाला पढ़ा है, और आपने दो बिंदु पता हो, 2 पॉइंट्स पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़ा है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में वैलिड थे, सरल रेखा में वैलिड थे। लेकिन सपोज इस प्रकार का फंक्शन दे दिया, इसका यदि स्लोप हमको ज्ञात करना है तो हमको f डैश x, इसका मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करते ही अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम बोल देंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ तक सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी। थोड़ा सा वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए अभी हम सिर्फ क्लास 12th लेवल का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको फंक्शन दिया जाएगा f(x), ठीक है, आप निकालोगे f डैश x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब f डैश x यदि पॉजिटिव आ गया तो हम बोल देंगे वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए हिंदी व्यूअर्स के लिए बता दूं, इंक्रीजिंग मीन्स वर्धमान, डिक्रीजिंग मीन्स ह्रासमान, वर्धमान फलन ह्रासमान फलन।
यदि पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो वर्धमान, यदि निगेटिव वैल्यू आ गई तो ह्रासमान, डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी क्या 99% क्वेश्चंस में आपका एफ डैश एक्स ना तो पॉजिटिव आएगा ना तो निगेटिव आएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मान लीजिए ये आ गया, ये आ गया, या कहने का मतलब 3 आ गया तो आप बोल दोगे पॉजिटिव है, -0.5 आ गया तो आप बोल दोगे निगेटिव है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो समझ में आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ गई तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये अभी भी इस फॉर्म का है, या मैं कह दूं इस फॉर्म का आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो अब थोड़े बोल सकते हैं पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको इंटरवल निकालने पड़ेंगे, फिर पता चलेगा कि कब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आइए उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस। पहली चीज एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाला, पॉजिटिव निगेटिव नहीं आया तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करिए। जैसे ही हम 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यूज निकलेंगी। x की वैल्यूज कभी कभी एक वैल्यू आ सकती है, कभी कभी मोर देन, कभी कभी एक वैल्यू आ सकती है, कभी कभी एक से ज़्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लाइन बनानी है। सपोज x की 3 वैल्यूज आ गई a b c, हमने सोचा ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ 3 वैल्यू आ गई a b c, तो हमने तीनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे अंतराल, यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फलन की प्रकृति। देखिए बेटा क्या करना है, यही हर क्वेश्चन में होने वाला 95% क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरवल, यहाँ पर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स का साइन, और यहाँ पे हम लिख देंगे टेंडेंसी। टेंडेंसी इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। अब अंतराल कैसे लिखना है, तो इसीलिए टेबल बच्चों बनाई गई है। देखिए नंबर लाइन में सबसे लास्ट में क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में क्या होगा, इनफाइनाइट। बीच में नंबर होंगे -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, √2, √3, सब कुछ बीच में होगा। लेफ्ट साइड माइनस इनफाइनाइट, राइट साइड इनफाइनाइट। तो अब अंतराल कैसे बनाते हैं, हमारा पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि अंतराल कैसे बनाते हैं। ये फर्स्ट रीजन होगा। पहला रीजन कहाँ से कहाँ तक का हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू a। सेकंड रीजन बेटा ये हो जाएगा, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में क्या लिख देंगे, a टू b। सपोज 2 ही वैल्यू निकल के आती है x की, तो तीसरा रीजन क्या बनता, b से इनफाइनाइट। अगर सिर्फ 2 ही वैल्यू आती a और b, तो पहला यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा रीजन ये हो जाता। सपोज 3 वैल्यू आ जाती तो एक रीजन और होता, पहला रीजन यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा बेटा क्या हो जाता, b से c, और चौथा क्या बन जाता, c से इनफाइनाइट। अब रीजन लिखने के बाद साइन चेक करना है। साइन चेक करते ही पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, निगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अब ये सारी बातें अच्छे से तभी क्लियर होंगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन सभी चीज़ों को एकदम दिमाग में रखिएगा। अगर कोई बात आपके दिमाग से निकल गई है तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। f(x) बराबर 3x + 17। प्रूव दैट दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। SI का मतलब सब इंस्पेक्टर मत समझिएगा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया।
ऑन डोमेन आर, ऑन आर। चलिए हिंदी के लिए लिख दूं, सिद्ध करो कि निरंतर वर्धमान फलन है। मतलब वर्धमान निरंतर मीन्स हमेशा, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स की वैल्यू -200 हो, -400 हो, -800 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फलन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए मुंह ज़बानी भी आप कर सकते हैं। क्लास 11 से करना चाहें तो क्लास 11 से कर सकते हैं, क्लास 12 से करना चाहें तो क्लास 12 से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्लास 11 वाला मेथड करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ आ जाए। क्वेश्चन करने का मतलब है कि पीछे का भी सब कुछ क्लियर रहे। क्वेश्चन करने का मतलब है कि पीछे की सारी बातें क्लियर रहे। अगर मैं इसके ग्राफ बनाने की बात करूं तो क्या बेटा इसका ग्राफ कोई बना सकता है? 100% बना सकते हैं। कुछ ऐसा बनेगा। कैसे पता चला? एक चीज आपने पढ़ी है, y बराबर mx प्लस c। अगर इससे इसका कंपैरिजन करें तो m यहाँ पर क्या होता है? स्लोप। स्लोप 3 है। 3 का मतलब है कि पॉजिटिव है। 3 का मतलब थोड़ा सा और ऐसा बनेगा, एग्जैक्ट ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, लगभग ऐसा बनेगा। हम एग्जैक्ट ग्राफ की बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसा बनेगा, एक जिसको बोलते हैं ना, एक प्रतिरूप है हम इसका बना रहे हैं कि कुछ ऐसा आएगा। इसका स्लोप 3 है। 3 है मतलब थीटा लेस देन 90 है। कितना है वो हमको नहीं पता, कि थीटा लगभग 87 पॉइंट समथिंग होगा अगर हम कैलकुलेटर से नापें। सी होता है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। अब इस ग्राफ को देखें, स्लोप कैसा है? हमेशा पॉजिटिव है। अगर इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। आंसर खत्म, एक्सप्लेन्ड। आइए अब इसको करते हैं क्लास 12 के हिसाब से। आप पेपर में कैसे कर सकते हैं ना, कुछ ऐसे भी एग्जामिनर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने MSc मैथ से की है पर उनको मैथ का काखा गाघा भी नहीं आता। तो पेपर में लिखने का तरीका भी मैटर करता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। SOLUTION ना, सबको अंग्रेजी आती है। बच्चों क्या बोला गया था? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। f डैश x कितना आ जाएगा? 3। 17 का क्या होगा? 0। अच्छा, f डैश x कैसा है? पॉजिटिव। f डैश x कैसा है? पॉजिटिव, धनात्मक है ना। 3 में तो कोई शंका भी नहीं है, माइनस का तो है ही नहीं। 3 तो 3 ही है ना, 3 4 नहीं हो सकता, 3 2 भी नहीं हो सकता, 3 3 ही है और पॉजिटिव है। दोनों बातें एग्जैक्टली क्लियर है। अगर पॉजिटिव है तो बेटा कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग का कोई सवाल ही नहीं है। या यूं कह दें, निरंतर वर्धमान फलन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। fx बराबर e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। मतलब r का मतलब होता है रियल नंबर। सभी रियल नंबर्स के लिए निरंतर वर्धमान फलन है। तो बेटा आइए हल करते हैं। इसको भी आप ग्राफ से कर सकते थे। इसका ग्राफ बनाएंगे ना, e⁻x का ग्राफ ऐसा होता है। थोड़ा बहुत आपको ऐसा आइडिया लगा होगा, ऐसा ग्राफ होता है। तो ग्राफ से एग्जैक्टली क्लियर है कि इंक्रीजिंग है। स्लोप विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। पर हम स्लोप पे बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इसका सॉल्यूशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन की मदद से इसको सिद्ध करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। f डैश x आपका आ जाएगा e⁻x का e⁻x 2x का 2। अब देखिए ये कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बच्चों 10 सेकंड सोचिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव होगा तभी प्रूव होगा, लेकिन कैसे? तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखते जाइएगा, e⁻2x इज ग्रेटर देन 0। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? e क्या है? एक्सपोनेंशियल है।
ई की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग, कुछ भी हम कुछ भी मान लें, ई एक पॉजिटिव वैल्यू है, एकदम श्योर है। अच्छा एक्स क्या हो सकता है, एक्स तो वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3.5 √3 √4 जो होना है हो जाए। अच्छा एक रूल आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा, 9th में पढ़ाया गया होगा कि अगर पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, एकदम श्योर है। चेक करना चाहें तो कैसे, मैं आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सपोज 2 की पावर -3 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, एग्जैक्टली पॉजिटिव आएगी। कैसे, पावर माइनस में है, माइनस की पावर को क्या बना लेंगे बेटा, प्लस का, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8, ये पॉजिटिव होना है। सपोज यहाँ पे लिखा 4, अब पॉजिटिव है तो 16 सब कोई जानता है, मतलब कुछ भी लिख दें यहाँ पर, ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इट मीन्स f' इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या है, सो fx बराबर e की पावर 2x इज निरंतर वर्धमान है। हिंदी में लिख दे चाहे अंग्रेजी में लिख दे, x बिलोंग टू आर, फॉर ऑल भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, fx बराबर sin x। देखिए पहला एक अच्छा सवाल है, इसको आप ग्राफ से यूं ही समझ सकते हैं। तो पहले हम बिना सॉल्यूशन के एक बार ग्राफ बनाएं ना, फिर पेपर में कैसे करना उसको भी डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा क्लास 12th का, क्लास 11th का, इवन क्लास 10th का भी इवन, जिसको मैंने पढ़ाया, तो आई एम टेकिंग फुल गारंटी दैट एवरी स्टूडेंट विल नो द ग्राफ ऑफ sin x। सब कोई जानता है, और ये रटा भी होना चाहिए ना, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, उन सब सवालों पे डिस्कशन नहीं करते हैं। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2π/3 है, ये 2π है। अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो बेटा ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है, ये sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखें ना, तो कहीं पर भी हम एक स्पर्श रेखा खींचे, टेंजेंट ड्रा करें, स्लोप निकाले उस टेंजेंट का, तो हमेशा पॉजिटिव देगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। π/2 से पाई पर जाएं तो इस पे कैसी वैल्यू देगा, हमेशा निगेटिव। स्लोप कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि मोर देन 90। यहाँ भी कैसा है, डिक्रीजिंग। जैसे ही इस रीजन में गए तो फिर इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। तो देखकर बताया जा सकता है कि 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग है वर्धमान, π/2 से π/2 पे डिक्रीजिंग है ह्रासमान, पाई से 2π/3 पे भी डिक्रीजिंग है ह्रासमान, 2π3 से 2π भी इंक्रीजिंग है। मतलब हम समझ सकते हैं कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किस तरीके से करना आइए समझ लेते हैं ना, थोड़े से अच्छे से समझेंगे, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ हो जाएगा। fx बराबर sin x, और कल जब जूम ऐप पे क्लास होगी तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आज थोड़ा सा मैं व्यू है दिए दे रहा हूँ कि आपका एक दिन खाली न जाए। इसका अवकलन हो जाएगा sin x का cos x। बेटा क्या है cos x, कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव, हम कह नहीं सकते हैं ना, कह नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इसको 0 के बराबर करिए। अच्छा cos x भैया 0 कब कब होता, कल मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, आने वाले वीडियोस में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास। cos x 0 होता है cos π/2 पे, और आपने थीटा के व्यापक मान में पढ़ा है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। अगला कब हो सकता है, 3π/2 पे। मतलब बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ निकाले जा सकते हैं। अब हमारा सवाल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, π/2 से पाई, 0 से पाई। मतलब जो भी हमको आंसर लिखना है वो किसके बीच का लिखना है, 0 से 180 के बीच का।
तो अब ये अपने काम का नहीं है क्योंकि 270 पे पहुंच गए, इससे ये कैंसल हो गया, x की वैल्यू π/2 आ गई। अब x की वैल्यू π/2 आ गई तो हम बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाना है तो ये हमने लिख दिया, कहीं ना कहीं पे यहाँ पर होगा आपका π/2 नंबर लाइन में। x की एक वैल्यू आई, इधर क्या होगा बेटा -इनफाइनाइट, इधर क्या होगा +इनफाइनाइट। पर इन सब की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है 0 और पाई। भाई पहला ये पूछा गया 0 से π/2, अगला क्या पूछा गया π/2 से पाई। तो इधर से हमसे कोई मतलब नहीं, इधर से मतलब कोई नहीं, हमको सिर्फ इस रीजन और इस रीजन से मतलब है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम अंतराल, इंटरवल, क्या लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं f' का चिन्ह कैसा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, फलन की प्रकृति कैसी है, ऐसा कुछ हमने बना दिया। पहला रीजन बेटा आया 0 से π/2, दूसरा रीजन आया आपका π/2 से पाई। अब ये तो हमने वैल्यू निकाली, चेक किसको करना, f' को। अब बच्चों चेक कैसे होगा ना, तो इसके लिए भी ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी। 0 से 90 के बीच की एक वैल्यू सोचिए, मान लीजिए 30 आपने सोच लिया, cos 30 कैसा होता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 जो कि पॉजिटिव होती है। अगर पॉजिटिव होती है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, वर्धमान। बेटा f' पॉजिटिव आ जाएगा। इसी में अगला है π/2 से पाई, मतलब 90 से 180 के बीच की वैल्यू रखनी है। सपोज आपने 150 रख लिया, कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए। अब cos 150 की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा cos 150 के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 180 - 30। cos 180 - थीटा क्या होता है -sin 30, कितनी आ गई -1/2। -1/2 का मतलब निगेटिव वैल्यू आ गई। अगर निगेटिव वैल्यू आ गई तो डिक्रीजिंग है, इस मीन्स ह्रासमान। अतः लास्ट में लिखना आंसर ANS। इसलिए 0 से π/2 पे कैसा है, वर्धमान, इंक्रीजिंग। π/2 से पाई के बीच में कैसा है, ह्रासमान, डिक्रीजिंग। अभी अभी निकला है। पहले सवाल का आंसर सिद्ध, दूसरे का, और तीसरे में क्या बोलोगे 0 से पाई कैसा है। बेटा 0 से पाई कैसा है कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वर्धमान है, यहाँ पे तो ह्रासमान है। एग्जैक्टली इस रीजन के लिए कुछ भी पूर्णतया नहीं बोला जा सकता कि वर्धमान नहीं बोल सकते, ह्रासमान नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों हो रहा है। इस बीच वर्धमान, इस बीच ह्रासमान, तो यहाँ पे लिख देंगे ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to पाई। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास